हमारी मदद की जाए, यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानी तलबा की पुकार। बेयारो मददगार मौजूद, शदीद मुश्किलात का शिकार। कराची के सैयद वक़ार अब्बास भी यूक्रेन के शहर खाकरेन में मौजूद। अहल खाना की हुकूमत से फौरी मदद की अपील। कहा इकलौता बेटा वहाँ फंसा हुआ है। थरपारकर के नौजवान परमानन गिरोह का भी वीडियो पैगाम। बताया रेलवे स्टेशन पर मुख्तलिफ ममालिक के तलबा फंसे हैं, ट्रांसपोर्ट की सहूलत नहीं। पाकिस्तानी सिफारत खाने ने भी ताहाल कोई राब्ता नहीं किया। वज़ीर आज़म इमरान खान मामले का नोटिस ले। तालिबा आमिना हैदर बाहिफाजत निकलने वालों में शामिल। बताया 15 तलबा। यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानी तलबा की मुंतकिली का आगाज। 35 तलबा को पोलैंड भिजवा दिया गया। 2000 से जायद अब भी यूक्रेन में मौजूद हैं। पाकिस्तानी सिफारत खाना की तलबा को टर्नोपिल पहुंचने की हिदायत। PIA भी मुतहरिक। फ़ज़ाई ऑपरेशन तरतीब दे दिया गया। इतवार को 2 परवाजें पोलैंड रवाना होंगी। यूक्रेन में तैनात पाकिस्तान के सफ़ीर के मुताबिक ज़्यादातर तलबा यहाँ से जा चुके हैं, सिर्फ 500 या 600 ही मौजूद है। बहुत जल्द तमाम पाकिस्तानियों को निकाल लेंगे। अब तक 62 अफराद को निकाला जा चुका, 59 बॉर्डर क्रॉसिंग पर हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक 104 तलबा को कीव से निकाल लिया गया। रूस हर तरफ से कीव पर हमलावर। तीसरे दिन भी बमबारी ना रुकी। यूक्रेन के दारुलहुकूमत समेत मुख्तलिफ शहरों में धमाके। 3 बच्चों समेत 198 अफराद हलाक हो चुके। शदीद झड़पों के बाद कई इलाके फायरिंग और धमाकों से लरसते रहे। रूस ने बहिरा अस्वद से क्रूज मिसाइल दागे मेलिटोपोल में कब्जा कर लिया। यूक्रेन का भी रूस को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा। कहा 2 रूसी फौजी ट्रांसपोर्ट तैयारों को तबाह कर दिया गया। 300 रूसी फौजी हलाक हो गए। यूक्रेनी फौज के मुताबिक अब तक 500 रूसी फौजियों को हलाक किया जा चुका। 200 ज़ेरे हिरासत हैं। 14 रूसी तैयारे, 8 हेलीकॉप्टर और 102 टैंक तबाह किए जा चुके। बरतानवी डिफेंस इंटेलिजेंस चीफ के मुताबिक रूस ने कीव पर कई अतराफ से हमला कर दिया। यूक्रेन के खिलाफ जंग रोकने की करारदाद वीटो। रूस ने खुद करारदाद को वीटो किया। करारदाद में यूक्रेन के खिलाफ रूसी जाहिरियत की मजम्मत और फौजों के फौरी इनखला का मुतालबा किया गया। सलामती कौंसिल के 15 में से 11 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। चीन, भारत और मुत्तहिदा अरब इमारात ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने मुतालबा किया, क्या रूसी फौज बैरकों में वापस जाए। यूक्रेन के सदर ने मुल्क छोड़ने की अमरीकी पेशकश रद्द कर दी। रूस के खिलाफ डट जाने का ऐलान कर दिया। कहा हमें अपने मुल्क का दिफा करने के लिए हथियार चाहिए, भागने के लिए सवारी नहीं। हर हाल में अपने मुल्क का दिफा करेंगे। यूरोपीय शहरियों से भी रूस के खिलाफ जंग में लड़ने की अपील। यूक्रेनी सदर ने रूसी हममनसब पुतिन की मुज़ाकरात की पेशकश मंजूर कर ली। फिनलैंड और स्वीडन की नेटो रुकन बनने की कोशिशों पर रूस सख्त खफा। दोनों पर हमले की धमकी दे दी। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि दोनों मुल्क नेटो के रुकन बने तो मॉस्को को जवाब देना होगा। संगीन फौजी और सियासी नताइज भुगतना पड़ेंगे। तुर्क सदर का यूक्रेनी हममनसब से राब्ता। रूसी हमले पर अफसोस का इजहार। रूस को आलमी पाबंदियों का सामना। यूरोपीय यूनियन ने पुतिन पर पाबंदियां आयद कर दी। बरतानिया ने भी रूसी सदर और वजीर खारजा के तमाम असासे मुंजमद कर दिए। रूस के निजी तैयारों के लिए फ़ज़ाई हदूद भी बंद कर दी। कनाडा का पुतिन और लारोव पर पाबंदियां लगाने का ऐलान। अमरीकी इंतज़ामिया ने यूक्रेन की मदद के लिए कांग्रेस से $6.4 बिलियन की इमदाद मांग ली। रूस का सख्त जवाब, पाबंदियों को मगरिब की कमजोरी करार दे दिया। फ्रांसीसी बहरिया ने इंग्लिश चैनल में रूस जाने वाले माल बरदार बहरी जहाज को रोक लिया। शुमाली फ्रांस की एक बंदरगाह भेज दिया गया। को बताना है तुम्हें जाना है, उसको जाना है। बिलावल भुट्टो जरदारी को आना है। आप लोग साथ हैं बिलावल साहब के साथ हैं। कराची से जाएंगे, हैदराबाद से जाएंगे, बदीर से जाएंगे, लारकाना से जाएंगे। जियाले पुरजोश पीपल्स पार्टी अवाम में निकलने को तैयार। अवामी मार्च का आगाज कल से होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी मज़ार कायद से मार्च शुरू करेंगे। जगह जगह इस्तकबाली कैंप लग गए। पीपल्स पार्टी के बैनर्स और झंडों से रास्ते सज गए। अवामी मार्च 34 शहरों से होता हुआ इस्लामाबाद पहुंचेगा। पहले दिन ठट्ठा और सजावल से होता हुआ बदीन पहुंचेगा। फिर हैदराबाद, हाला और नवाबशाह पर जियाले और क़यादत पड़ाव डालेंगे। 3 मार्च को मुल्तान, 5 को लाहौर और 8 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचेगा।
कहा है माजी में कि अगर वो वज़ीर आज़म होता और 50 लोग कहीं जगह होके उसका इस्तीफ़ा का मुतालबा करते तो वो शर्म से इस्तीफ़ा दिलवा देता। तो हमारा मुतालबा ये है कि हमारा पहुंचने से पहले आप खुद कुछ करें, वरना हम इस्लामाबाद आ रहे हैं, हमारा स्ट्रैटेजी वाज़ेह है, हमने आप पे जमहूरी हमला करना है। तमाम इदारे न्यूट्रल रहें तो कठपुतली वजीर आजम घर चला जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का फिर वजीर आजम से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। कहा पाकिस्तान में जमहूरियत का जनाजा निकाला गया, मईशत को तबाह कर दिया गया। इमरान खान का हर वादा झूठा और धोखा निकला। अवाम का इस वजीर आजम से एतमाद उठ चुका। ये नालायक और सिलेक्टेड हुक्मरान हैं। हमारा मार्च गैर जमहूरी हुकूमत पर जमहूरी हमला है। अदम एतमाद लाकर चाहते हैं कि साफ और शफाफ इंतखाबात हों। जो भी सेटअप आएगा शफाफ इंतखाबात उसकी जिम्मेदारी होगी। इमरान खान इस्तीफ़ा दे दें तो अदम एतमाद और लॉन्ग मार्च की ज़रूरत नहीं होगी। सिंध में तब्दीली की हवा चलाने के लिए तहरीक इंसाफ भी मैदान में। सिंध हुकूक मार्च का आगाज, घोटकी से काफिले निकले, जगह जगह इस्तकबाल। कारकुनान का जोश देखने वाला मार्च 27 इजलास से होकर कराची पहुंचेगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने खिताब में कहा, सिंध में तब्दीली का आगाज हो चुका। 2023 में यहाँ तहरीक इंसाफ का झंडा लहराएंगे। पिछले 15 सालों में आवाम को कुछ नहीं मिला। सिंध के आवाम को मुस्तकबिल का फैसला करना होगा। सिंध के आवाम तब्दीली के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम वो हाथ उठाकर आसमानों की तरफ वो दस्त बदुआ है कि ए खुदा कब इस बदतरीन फाशिस्ट करप्ट नाअहल हुकूमत से जान छूटेगी। इस हुकूमत से छुटकारा हासिल किया गया और अगली हुकूमत आई तो उसमें बलूचिस्तान के उन इश्यूज़ को जो है सियासी बुनियादों पर हल करने की कोशिश की जाए। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए राब्ते तेज तर। सरबराह BNP सरदार अख्तर मेंगल की अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मुलाकात। मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत। मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा, PDM ने अदम एतमाद पेश करने का हतमी फैसला कर लिया, तैयारी जारी है, वक्त आने पर तहरीक पेश कर देंगे, बदतरीन हुकूमत से निजात हासिल करेंगे। BNP मेंगल हमारे साथ है, दोनों जमातें तहरीक अदम एतमाद पर यकसू है। अख्तर मेंगल ने कहा, तब्दीली के नाम पर अब हमें चिढ़ होने लगी है, तब्दीली की बजाय छुटकारा होना चाहिए। बलूचिस्तान का मसला सियासी तौर पर हल किया जाए, वहाँ लोगों के मसाइल सुने जाएं। ऐसे शख्स ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की जो बहुत सारे केसेस में फंसा हुआ है। इनकी बातों का कोई नतीजा नहीं निकलना। वफाकी वज़ीर शफकत महमूद का शहबाज शरीफ के बयान पर जवाब। कहा, इनके खिलाफ घेरा तंग हो गया, ये इसलिए तेज़ हुए। शहबाज शरीफ और इनके बेटे के खिलाफ फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। आसिफ जरदारी का हाल भी यही है। इनको बड़ी घबराहट हो रही है। इनकी झूठ की रट से किसी को असर नहीं होता। असद उमर ने PDM को बीमारी करार दे दिया। कहा, मुल्क की मुफाद को डॉलरों के बदले दांव पर नहीं लगाएंगे। अवाम अपोजिशन के लिए निकलने को तैयार नहीं। 2023 में भी इमरान खान वज़ीर आज़म होंगे। हुकूमत के इत्तेहादी भी मुतहरिक मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन और परवेज इलाही से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल, बलूचिस्तान में जारी तरक्याती मनसूबों और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, अवाम ने हुकूमत को 5 साल का मैंडेट दिया, पार्लिमानी रिवायात को पामाल नहीं होने देंगे। मुशावरत का अमल और मुलाकातें जारी रहती हैं, ये सियासी अमल का हिस्सा है। फैसला सोच समझ कर अपनी पार्लिमानी पार्टी से मुशावरत के बाद होगा। इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर ही अच्छे लगते हैं। सादिक संजरानी ने कहा, चौधरी शुजात मंझे हुए सियासतदान हैं, हालात पर गहरी नज़र है, उम्मीद है मौजूदा हालात में कोई रास्ता निकाल लेंगे। अगला वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब कौन होगा? तहरीक अदम एतमाद कब लाई जाएगी? फैसला नवाज शरीफ करेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह का कहना है कि हुकूमत के इत्तेहादियों को भी नवाज शरीफ के फैसलों का इंतज़ार है। मुल्क पर मुसल्लत टोले ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। अगले इंतखाबात साफ और शफाफ होंगे, वोट को इज्जत मिलेगी।
अपोजिशन का हर महाज पर डट कर मुकाबला होगा, हुकूमत ने भी कमर कस ली। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का अपोजिशन के तमाम हथकंडों का डट कर मुकाबला करने का आज़म। उस्मान बुज़दार ने कहा कि सियासत में मनफी रवैये मुल्क के लिए नुकसानदेह हैं। अदम एतमाद की बातों में कोई जान नहीं, जिन्हें शौक है वो अदम एतमाद ले आएं, घबराने वाले नहीं। शेख रशीद ने कहा अपोजिशन ने अदम एतमाद को खेल समझ रखा है। नाजुक हालात में मनफी सियासत करने वालों को होश के नाखून लेने चाहिए। महंगाई के मईशत पर असरात, वज़ीर आज़म इमरान खान कौम को एतमाद में लेंगे, खिताब का इम्कान। आलमी मंजरनामा पर मौक़िफ़ से कौम को आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुआशी टीम का अहम इजलास भी बुला लिया, कल बनी गाला में होगा। वज़ीर आज़म खिताब से पहले मुआशी टीम के हमरा तमाम सूरत हाल का जायजा लेंगे। मुआशी टीम को इस्लामाबाद रहने की हिदायत जारी कर दी गई। जहांगीर तरीन की तबीयत नासाज, लंदन चले गए। तरीन ग्रुप के रहनुमा ओन चौधरी के मुताबिक जहांगीर तरीन एक हफ्ते से लाहौर के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। कुछ रोज़ पहले घर मुंतकिल हुए थे। तिब्बी चेकअप के लिए लंदन गए, जहां एक हफ्ता क़याम करेंगे। रवानगी से पहले जहांगीर तरीन ने साथियों के नाम पैगाम में कहा मुत्तहिद और राब्ते में रहना है। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का जहांगीर तरीन के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार, कहा दुआ है जहांगीर तरीन जल्द सेहतियाब हों, कौम उनकी सेहतियाबी के लिए दुआ करे। मरियम औरंगजेब बोली जहांगीर तरीन की सेहत का सुनकर दुख हुआ, उनके अहले खाना के लिए यकीनन एक मुश्किल घड़ी है। लाहौर हाई कोर्ट बार ने भी पैका ऑर्डिनेंस चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर, ऑर्डिनेंस को कलअदम करार देने की इस्तदा। पीपल्स पार्टी के सोशल मीडिया कन्वेंशन ने पैका कवानीन की शिक 20 को मुस्तरद कर दिया। ऑर्डिनेंस के खिलाफ करारदाद पेश की। कहा गया हुकूमत ने अपने खिलाफ खबरों को रोकने के लिए पैका कवानीन में तब्दीली की। पंजाब काबीना की गंदम की फी मन कीमत 2200 रुपये मुकर्रर करने की सिफारिश। वफाकी वज़रा का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, कीमत पर इख्तिलाफ। वज़रा ने मौक़िफ़ अपनाया, यकमुश्त 400 रुपये फी मन इजाफा करने से आटे की कीमत में गैर मामूली इजाफा होगा। वज़ीर आज़म चंद रोज़ में हतमी फैसला करेंगे। तहरीक अदम एतमाद पर सिर्फ शोर मचाया जा रहा है। सारे ड्रामे के बाद अपोजिशन नाकाम होगी। तर्जमान पंजाब हुकूमत हसन खाबर कहते हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग खान साहब की दुश्मनी में मुत्तहिद हैं। ये समझ रहे हैं कि इनका वक्त करीब है, अपोजिशन के नंबर पूरे नहीं हैं। घोटकी में कौमी शाहरा पर पीटीआई रहनुमा कंटेनर से गिरकर शदीद जख्मी। उबाड़ों के मकाम पर हादसा पेश आया। कंटेनर हुकूक सिंह रैली में शामिल था। मकबूजा कश्मीर में मकामी मीडिया के आर्काइव्स पर शार तौर पर गायब होने लगे। फ्रांसीसी जरीदे के मुताबिक भारत काबिज फौज के संगीन जराइम के हवाले से मज़ामीन को ख़त्म कर रहा है। मुल्क भर में कोरोना केसेस में कमी, वबा ने मजीद 14 जानें ले ली। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 53,000 से ज़ायद टेस्ट किए गए। 1,207 नए केस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.25 रही। जाती सर्दी को ब्रेक लग गई। मुल्क में एक बार फिर बारिशें और बर्फबारी। शुगरान, काका, नारान और मुल्हिका वादियों में 8 इंच से ज़ायद बर्फबारी। छतर प्लेन में बर्फबारी के बाद शहर रेशम बंद, सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं। मरी, गलियात और सवात में बर्फबारी के बाद हर चीज़ ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। यकबस्ता हवाओं से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। लाहौर, पत्तों की कसूर और नाला खुर्द में कहीं तेज़ कहीं हल्की बारिश। साहिवाल और चीचावतनी में भी बादल खुलकर बरसे। बारिश के बाद कई शहरों में फीडर स्ट्रिप कर गए। बिजली की फराहमी भी मुअत्तल रही।